नमाज तरावी जमात से कायम की। इससे पहले नमाज तरावी जमात से नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन जो है ये नमाज तरावी पढ़ाई थी, उसके बाद छोड़ दी थी। और फिर सहाबा रात भर इकट्ठे रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से तशरीफ़ ना लाए, इसलिए कि कहीं ये नफली इबादत है, कहीं ये फ़र्ज़ ना हो जाए। और फिर हज़रत उमर ने देखा कि लोग रमज़ान में टोलियों की शक्ल में कोई वहाँ कुरान पढ़ रहा है, पीछे 5-10 बंदे हैं इस तरह मुख्तलिफ जगह पर, तो फरमाया क्यों ना एक हाफ़िज़ कुरान आगे कुरान पढ़े और बाकी सुने। और तब से नमाज बाजमात तरावी के जो है वो इजरा हुआ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु व रज़वान व अद्द लहुम जन्नतिन तजरी तहतल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने आपके सामने सूरह तौबा की 100 नंबर आयत और आल इमरान की 137 नंबर आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। तर्जुमा है कि वो महाजिर अंसार जिन्होंने सबसे पहले ईमान लाने में सबकत की, और वो लोग जिन्होंने आसन तरीक़ पर इनकी इत्तबा की, अल्लाह इनसे राज़ी हुआ और ये अल्लाह से राज़ी हुए। और अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बागात मुहैया कर रखे हैं जिसके नीचे नहरें बहती होंगी और इसमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और दूसरी आयत मुबारका है कि अगर ये लोग इसी तरह ईमान ले आएँ जिस तरह तुम असहाबे रसूल, तो ये लोग हिदायत पालें। इनसे, इन दोनों आयत मुबारका से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे उनकी अहमियत का अंदाज़ा होता है, उनकी फजीलत का अंदाज़ा होता है। और उन्हीं में से आज हमारा जो मौजू है, जो चल रहा है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी ज़िंदगी के हालात और उनके जो कारनामे हैं और शहादत आखिर में इंशाअल्लाह के वक्त बचा। तो इससे पहले मैं आज उसको ज़रा मुख्तसरन आपके सामने रखूँगा ताकि आगे चला जाए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी कुनियत अबू हफ्स थी और लक़ब फ़ारूक था। और ये दोनों चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से इन्हें अता हुई थी। इनकी पैदाइश जो है वो एग्जैक्ट नहीं मालूम, सन 586 या 590 के दरमियान, और इनकी जो शहादत है वो 6 नवंबर 644 मदीने में, ये 23 या 24 ज़ुल्हिज्जा का था। और उसके 3 दिन के बाद उन्होंने शहादत फरमाई, क्योंकि बहुत ज़ख्म आ गया था। हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम थे, फ़िरोज़ जिनकी कुनियत अबू लोलो थी, उसने, ये मजूसी था, काफिर था, जिसने के हमला किया फजर की नमाज पढ़ाते हुए। इंशाअल्लाह इसका डिटेल में आगे ज़िक्र करेंगे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद
मुसलमानों के ये दूसरे खलीफा राशिद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुश और तारीख़ इस्लाम की अहम तरीन शख्सियत में से एक हैं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं। इनका शुमार उलमा व ज़ाहिदीन सहाबा में होता है। और ये भी हकीकत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ुहूर नबुव्वत हुआ तो उस वक्त जिन 17 पढ़े लिखे लोग थे उनमें इनका भी शुमार था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात 23 अगस्त सन 634 ईस्वी बमुताबिक 22 जमादी सानी सन 13 हिजरी को मसनद खिलाफत संभाली। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बाअज़मत इंसाफ पसंद आदिल हुक्मरान मशहूर हैं और उनकी अदालत में मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों को यकसा इंसाफ मिलता था। इसकी बहुत सारी मिसालें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अदल व इंसाफ इंतहाई मशहूर हुआ और उनके लक़ब फ़ारूक की दीगर वजह तस्मिया में एक वजह यह भी है। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो नस्ब है 8वीं या 9वीं पुश्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9वीं पुश्त में काब के 2 बेटे हैं, एक मर्रा और दूसरा अदी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा की औलाद में से हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अदी की औलाद में से है, इसलिए इनका जो कबीला उसे बनु अदी कहा जाता है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपका लक़ब व कुनियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करता है। कुनियत जो थी वो उम्मुल मोमिन हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिन उसकी वजह से है। वालिद का नाम वालदा खंतमा बिन्नत हशाम बिन मुगीरा। और इनके जो थे बेसिकली इन्होंने जहाँ इराक़, मिस्र, लीबिया, शाम, ईरान, खरासान, मशरक़ी अनातोलिया, जनूबी आर्मीनिया, ये तमाम तकरीबन ये 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के मसनद खिलाफत में था। और मैं अगर एक एक बात का जिक्र करूं तो मैं मुख्तसरन वो इस्लाहात जो आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाई और आज की दुनिया तक, चाहे ये दुनिया जितनी मर्जी तरक्की कर गई हो, वही टर्मिनोलॉजी, वही इस्लाहात आज की दुनिया में मुरव्वजा हैं। और बाज़ यूरोप के ममालिक में मोहम्मद ला और उमर ला के नाम से भी जो है मुरव्वजा हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम 56-57 ममालिक इस्लामी होने के बावजूद किसी एक मुल्क में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो दीन जो है अल्लाह का वो कायम दायम नहीं है अपनी असल शक्ल में। नाम के हैं लेकिन करतूतें सारी काफरों वाली हैं। और मैं वो एक एक करके असलात पर बहुत वक्त लगेगा, मैं मुख्तसर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप रज़ी अल्लाह ताला ने बैतुल माल यानी ख़जाना कायम किया। ये आजकल ये सारा चला आ रहा है। अदालतें कायम की और काजी मुकर्रर किए। तारीख़ और सन कायम किया जो आज तक जारी है। अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इख्तियार किया। फ़ौजी दफ्तर तरतीब दिए और जो वॉलंटियर थे अल्लाह के रास्ते में वैसे काम करने वाले, उनकी भी तनख्वाहें लगाई ताकि, और दफ्तर माल कायम किया
पैमाइश जारी की, ये सारी दुनिया की जो पैमाइश है, मर्दमशुमारी करवाई, नहरें खुदवाई, शहर आबाद किए। उस वक्त ये कूफा, बसरा और ये मूसल, फस्ताद, ये सारे शहर उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने आबाद किए। और जो ममालिक मकबूजा था उसको सूबों में तकसीम किया। अब और इसी तरह दरिया की पैदावार, इन पर महसूल लगाया और हरबी ताजरों को मुल्क में आने जाने और तिजारत करने की इजाज़त दी। जेल खाना कायम किया और रातों को गश्त करके रियाया के दरियाफ्त हाल का तरीका बतलाया। देखिए, वो खलीफा रात को गश्त किया करते थे उन गलियों में, और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा प्यासा रह गया, अल्लाह तबारक ताला के हाँ मैं जवाब दूँगा। ये वो तसव्वुर है खलीफा का, अमीरुल मोमिनीन का। और उनका रहना सहना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वजीफ़ा कितना लेते थे? जितना एक मजदूर का वजीफ़ा था, सबसे कमतर। और कहा कि ये उस तक बढ़ेगा जब एक मजदूर का वजीफ़ा भी बढ़ जाएगा। रूखी सूखी खाया करते थे। कभी बीमार हुए तो शहद की जरूरत हुई तो शूरा बुला ली कि बैतुल माल से शहद मैं ले सकता हूं। जरा तसव्वुर कीजिए। और इनके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने एक ऊँट खरीदा, बड़ा कमज़ोर और नहीफ सा था, और वही चरागा जो हुकूमत की थी उसमें छोड़ दिया। ज़रा वहाँ बहुत सारे मुलाजिम होते थे जो सरकारी ऊँट चराते थे। ये बड़ा मोटा ताज़ा हो गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने उस ऊँट को देखा कि अब्दुल्ला, ये ऊँट कितना मोटा ताज़ा हो गया, कहाँ ये चरता रहा? कि कहा कि अमीरुल मोमिन ये सरकारी चरागाह में। कहा कि इसे बेचो, आधे पैसे जो है बैतुल माल में जमा करवा दो। ज़रा तसव्वुर कीजिए। एक दफ़ा उनका मुलाजिम इनकी ऊँटनी का दूध रात को दिया करता था, तो दूध लबों पे लगा तो पीछे हटा लिया। कहा ये दूध हमारी ऊँटनी का है? कहा नहीं अमीर मोमिनीन, आप जो हमारा दूध था फला एक भूखा प्यासा था, मैंने उसको पिला दिया। तो ये बैतुल माल की जो है ऊँटनी का दूध है। कहा कि पहले बैतुल माल के इंचार्ज उस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्हें बुलाया गया कि क्या मुझे इजाज़त है ये दूध पीने की? कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप बैतुल माल की ऊँटनी का दूध भी पी सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए। ये है वो तकवा कि एक एक कदम फूंक कर रखा जाता था। और आज हमारा क्या हाल है कि जो हुकूमत में है, जो कारिंदे हैं, हुकूमत में जाने से पहले क्या होते हैं और 5 साल में क्या बन जाते हैं। इसी वजह से मैंने अर्ज़ किया कि 56-57 ममालिक हैं, इनकी जो शहजादगी है वो काबिल दीद है। ये सब भूल जाते हैं। यह रियासत मदीना का नाम लिया जाता है, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलना बड़ा मुहाल है इनके लिए। इसलिए पुलिस का महकमा कायम किया। ज़रा देखते जाइए, ये वही सारे महकमा जात हैं जो आज तक कायम और दायम हैं। जा बजा फौजी छावनियाँ कायम की, घोड़ों की नस्लें जो उनका जो है पर्चा नवीस मुकर्रर किए, मक्का मुकरमा से लेकर मदीना मुनव्वरा तक मुसाफिरों के लिए आराम के लिए मकानात बनाए, और
राह पड़े बच्चों की परवरिश, उसके लिए रोज़ीने मुकर्रर किए, मुख्तलिफ शहरों में मेहमान खाने बनवाए और ये कायदा करार दिया कि अहले अरब गो काफिर हों, गुलाम नहीं बनाए जा सकते। मफलूक और हाल ईसाइयों और यहूदियों के रोज़ीने मुकर्रर किए, मकातब कायम किए और मुअल्लिमों और मदरसों के मशाहिर मुकर्रर किए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसरार करके कुरान मजीद की तरतीब पर आमादा किया और अपने एहतमाम से इसका काम पूरा किया, जो उनके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने मुकम्मल फरमाया। क़ियास का असूल कायम किया, फ़राइज़ में अदल का मसला ईजाद किया, फजर की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफ़ा किया। चुनाचे ये इमाम मालिक ने मौता में इस बड़ी डिटेल में ये बात की है इस पर। नमाज तरावी जमात से कायम की, इससे पहले नमाज तरावी जमात से नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन जो है ये नमाज तरावी पढ़ाई थी, उसके बाद छोड़ दी थी और फिर सहाबा रात भर इकट्ठे रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से तशरीफ़ ना लाए, इसलिए कि कहीं ये नफली इबादत है, कहीं ये फ़र्ज़ ना हो जाए। और फिर हज़रत उमर ने देखा कि लोग रमज़ान में टोलियों की शक्ल में, कोई वहाँ कुरान पढ़ रहा है, पीछे 5-10 बंदे हैं इस तरह मुख्तलिफ जगह पर, तो फरमाया क्यों ना एक हाफ़िज़ कुरान आगे कुरान पढ़े और बाकी सुने। और तब से नमाज बाजमात तरावी के जो है वो इजरा हुआ। और 3 तलाक़ों को जो कि एक साथ दी जाएँ तलाक़ बाइन करार दिया और शराब की हद के लिए 80 कोड़े मुकर्रर किए और तिजारत के घोड़ों पर ज़कात मुकर्रर की। बनु सौल के ईसाइयों पर बजाय जजिया के ज़कात मुकर्रर की। वक्फ का तरीका ईजाद किया। नमाज जनाजा में 4 तकबीरों पर तमाम लोगों का अजमा कराया। मसाजिद में वाज का तरीका कायम किया और उनकी इजाज़त से तमीमदारी ने वाइज किया। ये इस्लाम में पहला वाज था। इमामों और मौज़ूनों की तनख्वाहें मुकर्रर की। मसाजिद में रातों को रोशन का इंतज़ाम किया। हिज्व कहने पर ताज़ीर की सज़ा कायम की। और ये वो तमाम मैंने जिसने नाम लिए हैं आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में, ये एज इट इज़ कायम और दायम है, इसमें कोई इजाफा नहीं कर सका कोई भी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोच और विजन था। और मैं अब इनकी अज़वाज और औलाद के बारे में मुख्तसरन आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाहिलियत और इस्लाम में मुतअद्दिद निकाह किया। पहला निकाह जो था वो हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन से, इनका नाम ज़ैनब था, ज़ैनब बिन्नते मज़ऊन। और उस्मान बिन मज़ून जो थे ये साबिक़ुन अव्वलून में से हैं। ये इनका नंबर तकरीबन 14वां बनता है ईमान लाने वालों में। और इन्होंने 2 हिजरी में वफ़ात पाई और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वफ़ात पर इस कदर, क्योंकि आप सब के बचपन के दोस्त भी थे, यार भी थे, इनकी वफ़ात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लाशे को बोसा देते थे और बेइख्तियार रोते जाते थे। और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के दूसरे भाई कदामा, ये भी बड़े सहाबी थे, अकाबर साहबा में से थे। और ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान होकर मक्का मुकरमा में फ़ौत हुई। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हीं के वतन से हैं। दूसरी बीवी जो थी वो क़रैबा बिन्नते अबी उमैया अल मखज़ूमी, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी। चूँकि ये इस्लाम नहीं लाई और मुश्रिक औरत से निकाह जायज़ नहीं, इसलिए सुलह हदीबिया के बाद सन 6 हिजरी में इनको तलाक दे दी।
तीसरी बीवी मलाइका बिन्त जरवाल अल खज़ाई, इनको उम्मे कलसूम भी कहते हैं। ये याद रखिए, उम्मे कलसूम दो हैं, मैं आगे जाके जिक्र करूंगा। एक उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली रज़ी की बेटी थी, वो अलग है, वो 17 हिजरी में उनसे शादी की थी, 40,000 का हक मेहर था, वो अलग हैं। इनका भी, इन्हें भी उम्मे कलसूम कहते, नाम इनका था मलाइका बिन्त जरवाल। ये भी इस्लाम नहीं लाई, इसलिए 6 हिजरी में उनको भी तलाक दे दी। हज़रत अबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह इन्हीं के बदन से हैं। ज़ैनब और करैबा कुरैश के ख़ानदान से और मलाइका खज़ा कबीले से थी और मदीने में आकर अंसार में कराबत पैदा की। और 7 हिजरी में हज़रत आसिम बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी जमीला, और इनका नाम पहले आसिया था, ऐन से, ऐन अलिफ स्वाद ये, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जमीला रखा। और इन जमीला से शादी की और इनके बदन से जो हज़रत आसिम बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला पैदा हुए, इन्हीं के नवासे हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमुल्लाह। और इन्हें ख्याल पैदा हुआ कि ख़ानदान नबूवत से ताल्लुक़ होना चाहिए, अहले बैत से, ये बहुत बड़ी सादत। तो जो मज़ीद शर्फ बरकत का सबब था, चुनांचे इन्होंने हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी के लक्स जिगर थी, उनसे निकाह फरमाया। और इसके अलावा अब इनकी 2 बीवियाँ थी, यानी कि उम्मे हकीम बिन्नत अल हारिस बिन हशाम अल मखज़ूमी, यमीना आतिका बिन्नत ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल। और ये आतिका जो थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी की चचेरी बहन थी। इनका निकाह पहले हज़रत अबू बकर के फ़रज़ांद अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला हुआ था, और उनकी वफ़ात के बाद जो ये ताइफ में शहीद हुए, ग़ज़वा जो ताइफ हुआ था, और फिर इनके साथ हज़रत उमर रज़ी शादी फरमाई 12 हिजरी में। और दावत वलीमा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शरीक थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की औलाद कसरत से हुई, जिनमें हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला इसलिए मुमताज़ ज़्यादा हैं कि वो अज़वाज मुताहरात में दाखिल हुई, और उनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इनसे इनकी पहली शादी हो चुकी थी उनकी वफ़ात के बाद। और औलाद में अब्दुल्ला अबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत आसिम, अबू शाहमा, अब्दुर्रहमान, ज़ैद, मजीद, इनमें जो 3 हैं अब्दुल्ला, अबैदुल्लाह और आसिम, इन्होंने बहुत नावरी पैदा की। और यही वो चीज़ है बेसिकली कि अब आते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शुरू में इस्लाम के बहुत मुखालिफ थे, और जो मुसलमान हो जाता था उस पर बड़े जुल्म ढाते थे। इनकी एक लौंडी थी जुनैरा नाहदिया, इन पर ये बेशुमार जुल्म और सितम ढाते थे। थक जाते थे तो कहते थे मैं, तुझे तरस नहीं आया लेकिन मैं थक गया हूँ। और कुर्बान जाइए उन पर, इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त की, लेकिन दीन उनसे जुदा नहीं हो सका। और ये इस जो दीन मुझे आप तक पहुँचा है, इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हज़रत बिलाल हबशी, इनके मालिक उमैया बिन खल्फ ने क्या कुछ नहीं किया कि इनकी पीठ से जो है वो कोलों पे जो है वो कोले बुझ जाते थे चर्बी की वजह से। और पूरी मक्का की गलियों में जो है इन्हें चक्कर लगाया जाता था, भूखा प्यासा रखा जाता था, तशद्दुद किया जाता था, लेकिन ज़ुबान से आहत आहत की सदाएं बुलंद होती थी। और अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हें इनकी वालदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके वालिद यासिर रज़ी अल्लाह, इनको अबू जहल ने जो है इनकी वालदा को शहीद किया नेज़ा मारकर। और हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला को 4 ऊँट जो थे, एक दाएं बाजू में, एक इस रस्सा यहाँ बांधा गया, 2 टांगों में, और 4 ऊँट दौड़ा दिए गए। इस तरह हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। आप तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन ज़ुबान से ये नहीं निकला कि ये दीन जो है
जो हमारे अंदर दाखिल हो गया है, आप सल्लम की जो मोहब्बत हमारे अंदर चली गई है, जान जाती है तो चली जाए, लेकिन दीन ना जाए। ये हमारे लिए उसवा। और फिर इससे भी पेट ना भरा तो एक दिन तैयार होकर कहा कि आज माज़अल्लाह आप सब का काम तमाम कर देते हैं। मैं मुख्तसर रखूंगा, बड़ी डिटेल में बात कर चुका हूं। और ये ज़हन में रखिए कि इनसे पहले 3 दिन पहले हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला साहब ईमान हुए थे। उसकी वजह भी कोई इस्लाम से मोहब्बत नहीं थी कि अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशद्दुद किया। कोहे सफा पर जब आप दार अक़म तशरीफ ले जा रहे थे तो यही एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के अब्दुल्ला बिन क़तान जो थे वो उसकी लौंडी देख रही थी और उसने ये सारा माजरा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह कहा। और ये शिकार से आए तो इन्होंने जाके अबू जहल के सर पे वो कमान मारकर लहू लहान कर दिया। और ये दोनों कबीलों में बनु हाशिम और बनु मखसूम में जंग का खतरा पैदा हुआ तो अबू जहल ने अपनी गलती मान ली कि मेरी ज़्यादती थी। और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने दार अक़म जाकर कहा कि भतीजे मैंने तुम्हारा बदला ले लिया अबू जहल से, और कुर्बान जाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कहा कि चचा मैं अपनी ज़ात के लिए बदला खुश नहीं होता। यानी कि ये इस जिस्म पर जितना भी कुछ तशद्दुद कर ले, कोई बुरा सलूक कर ले, मैं तो अपने रब की रज़ा के लिए सब माफ़ कर देता हूँ। मैं खुश तब हूँगा जब चचा तुम कलमा तौहीद पढ़ लोगे। तो कहा कि भतीजे पढ़ाओ। तो कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। और इस्लाम को एक तक़वियत मिली, ताकत मिली। और 3 दिन के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल करने, और रास्ते में हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला इन्हीं के कबीले के थे। वो मुसलमान तो हो चुके थे, अभी ऐलान नहीं किया था क्योंकि सख्तियाँ थी, लोग घबराते थे ज़रा। तो इससे 2 दिन पहले जुमेरात की रात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा का गुलाफ पकड़कर एक दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ुल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब और उमर बिन हशाम। ए अल्लाह उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हशाम से जो तुझे ज़्यादा महबूब है उसके ज़रिए से इस्लाम को क़ुव्वत पहुँचा। ये अबू जहल का नाम भी उमर था। और अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। निकले कत्ल करने तो नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा कि ज़रा अपने घर की खबर लो। इनकी बहन हज़रत फातिमा बिन्त ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनको बहनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला ऐशा मोशा में से हैं, वो भी ईमान ला चुके थे। और ये जब घर जाते हैं तो उस वक्त हज़रत खुबैब बिन अर्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सूरह तोहा की तिलावत कर रहे थे। वो एक दूसरे को सुनाते थे, अपने दिलों को मुनव्वर करते थे। इन्होंने बाहर से सुन लिया। जब कुंडी खड़का कर अंदर गए तो हज़रत खुबैब छुप गए। इन्होंने पूछा कि ये क्या था, कि हम बातें कर रहे थे। उनका मुझे लगा तुम अपने आबो अजदाद का दीन छोड़ चुके हो, तुम काफिर हो चुके हो। और अपने बहनों पर तशद्दुद किया। बहन बचाने आई तो उस पर भी तशद्दुद किया, लहूलहान कर दिया। थक हार के कहा कि मुझे ज़रा वो बतलाओ तुम पढ़ क्या रहे थे। तो बहन ने कहा कि तुम नापाक हो जाओ, गुस्ल करके आओ। और फिर खुबैब बिन अर्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो सूरह तहा की जब आयतें पढ़ कर सुनाई, इन्ननी अन्नल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी व अक़िमिस सलाता अला ज़िक्री। कहा कि बेशक मैं ही अल्लाह हूँ और नहीं है कोई माबूद सिवाय मेरे, बस मेरी ही इबादत करो और कायम करो नमाज। और फिर मेरी याद के लिए तो देखिए निकले हैं कत्ल करने। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल नर्म हुआ। जब कुरान पढ़ा
तो उमर ना रहा, गुलाम था तो इमाम बन गया, चरवाहा था तो खलीफा बन गया, मफलूकुल हाल था तो खुशहाल बन गया, खूने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यासा था, गुलामो महबूब जुल जलाल बन गया। ये है कुरान की ताकत, ये है मेरे रब का वसिया, ये है वो उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर पहुंचते हैं दारे अरकम, और यहां से फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कलमा पढ़ लेते हैं तो नारे तकबीर बुलंद करते हैं और सारे मक्का में वो आवाज़ सुनाई देती है अल्लाह अकबर की। और फिर ये दो कतारें बनाकर, एक के आगे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दरमियान में हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। और हज़रत उमर ने कहा कि आज हरम पाक में जाते हैं और बुलंद आवाज़ में करते हैं, देखते हैं कौन हमारे मुकाबले में आता है। अगर किसी ने अपनी बीवी को बेवा करना है, अपने बच्चों को यतीम करना, तो हमारे मुकाबले पर आ जाए और कुर्बान जाइए। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन से इनका लक़ब जो था वो फारूक, उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला बन गया। और हिजरत के मौके पे भी इन्होंने ऐलान किया था मक्का में कि कल मैं हिजरत कर रहा हूं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मुझे हुक्म फरमाया है मैं वहां जाने वाला हूं। है कोई मेरे मुकाबले पर आने वाला? और पूरे मक्का में से कोई इनके मुकाबले पर नहीं आया, वरना हर सहाबी ने छुप छुप के मक्का से निकले हैं, कहीं पकड़े न जाएं। और ये इसलिए बहादुर हुआ करता है। और फिर ये वहां जाके इनकी जो मुवाख़ात थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उतबा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। और फिर जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद जब इन्हें खिलाफत नसीब हुई, और ये शान फ़ारूकी के क्या कहने कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत के पहलू देखने में तो इनका जब हम मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला 22 लाख मुरबा मील के खलीफा खुद रात को गश्त फरमाते, अवाम के हाल से आगाही हासिल करते थे। यही उमर एक दिन गश्त कर रहे थे, मैं एक वाक़या रखना चाहता हूँ यहाँ। एक घर से एक आवाज़ सुनाई दी, अम्मी रोटी दो। अम्मी भूख ने मार डाला, अम्मी भूख ने हमें हलाक कर दिया। ये बच्चों की वो सदाएं थी जो घर से बुलंद हो रही थी। और अम्मा के घर कुछ भी नहीं था, खाली पत्थर देगची में डाले नीचे आग जलाई हुई थी कि ये रोते बिलखते बच्चे कभी सो जाएंगे, सुबह उठेंगे फिर देखा जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला खड़े हो गए और फरमाया कि घर में कौन है और इन बच्चों को क्यों रुला रहे हो? अंदर से माई ने जुर्रत के साथ जवाब दिया, तू कौन है? तो दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा बल्कि बेवा के जख्मों का नमक छिड़क रहा है। ज़रा जुमला की तरह गौर कीजिए ज़रा। मैं बेवा हूं, पर्दादार हूं, 4 बच्चे हैं, यतीम हैं। अगर मैं हाथ फैलाऊं तो अरब की गैरत को चैलेंज है। अगर मैं बाहर निकलूं तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए पर्दे की बेहुरमती है। ये हमारी माँ बहनों बेटियों के लिए ये इबरत है, ये सबक है। जो मेरी माएँ बहनें बेटियां बाजारों में बगैर दुपट्टे के घूमती फिरती हैं, एक यतीम बच्चों की माँ जो है घर से इसलिए नहीं निकलती कि मैं बेपर्दा निकलूंगी तो ये बेहुरमती होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी मुबारक की। मैं हाथ फैलाऊंगी तो ये बेगैरती होगी अरब की। ये है वो सबक जो हमें मिलता है। और कहा, हज़रत उमर ने फरमाया कि जो हंडिया पे पत्थर नीचे आग जलाई हुई थी, और कहा कि अम्मा खलीफा मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, निगरान मौजूद हैं, अदालत मौजूद है, किसी का दरवाज़ा तो खटखटाओ, बैतुल माल में दरखास्त दो।
वजीफा लो। कहने लगी वो चरवाहा किस काम का है जिसको अपने रेवड़ का पता नहीं। ये है खलीफा जिसे कहा गया कि उसे वो कैसा खलीफा है जिसे अपनी आवाम का ही पता नहीं। आज हजारों लाखों करोड़ों लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। उनकी शाहाना खर्चियां, इन हुकाम का रहना सहना, कभी नीचे नहीं देखा कि अवाम का क्या हाल है। और उस अम्मा ने कहा कि क़यामत का दिन होगा, रब्बे कहार जो है वो मुंसिफ होगा, मेरा दुपट्टा होगा और उमर की गर्दन होगी और वो अल्लाह के सामने जवाब दे होगा। ये है तसव्वुर बेसिकली। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जब सुना तो दौड़े बैतुल माल की तरफ और बैतुल माल के चाबी बदार जिसका असलम नाम था, कहा कि आटा, चीनी, उससे चीज़ें इकट्ठी की, एक बोरी में डाला। और असलम ने कहा कि हजूर मैं उठाए जाता हूँ। तो कहा कि क़यामत वाले दिन तू मेरा बार उठाएगा। खुद उठाए, उस घर गए, खाना पकवाया, खिलाया और फिर उन बच्चों को जो रो रहे थे घोड़े बनकर मुख्तलिफ शक्लें और आवाजें निकाली कि बच्चे खुश हो जाएं और क़यामत वाले दिन मेरे गले में दुपट्टा ना डाला जाए। और आसमा का अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। और इन्हीं के बारे में फरमाया कि शैतान भी उमर बिन खत्ताब से पनाह मांगता है। हम शैतान से पनाह मांगते हैं, शैतान उमर से पनाह मांगता है और शैतान उमर को देखकर रास्ता तब्दील कर लेता है। जरा तसव्वुर कीजिए। और यही उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिनके हाथ को नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर अपना हाथ करार देते हुए कहा और उसने कहा कि इस हाथ पर बैत कर लीजिए। और वही हाथ, वही फजीलत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुलह हदीबिया के मकाम पर बैत रिज़वान में कहा कि ये उस्मान का हाथ है, हम उसका खून का बदला लेंगे। ये दो सहाबी हैं जिन्हें ये फजील नसीब हुई, जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ करार दिया। और यही उमर फारूक हैं जिनके बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह फरमाया अल्लाह के बंदों में सबसे अच्छे बंदे उमर हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उमर की ज़ुबान पर सकीना बोलता है। और यही उमर फारूक है जिसके इस्लाम लाने पर काबा का दर खुला। और यही उमर फारूक हैं जिनकी बरकत से उम्मत को अज़ान मसनून अता हुई। यही उमर फारूक हैं जिनकी गैरत से उम्मत की सिनफ़ नाज़िक को पर्दे की इज्जत मिली। यही उमर फारूक हैं जिनको एक ही मक़ूला था कि कौम का हाकिम, कौम का सरदार बाद में होता है, पहले कौम का खादिम होता है। यही उमर फारूक हैं जिन्होंने एक गवालन की बेटी को अपनी बहू बनाया और जमीला बिन्नत आसम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखिए एक रात को गश्त फरमा रहे थे कि एक औरत नबीना थी, उसकी बेटी थी, वो दूध बेच के गुजारा करते थे। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी कुछ पानी मिला लो, कुछ पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। कहा कि अम्मा, उसने कहा कौन सा खलीफा में देख रहा है? कहा कि अगर खलीफा नहीं देख रहा तो खलीफा ये हमारा रब तो देख रहा है। और ये सारे अल्फाज हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला सुन रहे थे। और उसी बेटी से अपने बेटे हज़रत आसिम का निकाह फरमाया और उन्हीं के बतन से हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह पैदा हुए। सब्र कीजिए। यही उमर फारूक हैं जिनके बारे में मुतासिब अंग्रेज जो हैं, उसका मिसजू नाम है, लिखता है कि अगर उमर 10 साल और खिलाफत हुकूमत करता तो इस धरती पर इस्लाम के सिवा कोई मजहब ना होता।
यही उमर फारूक है जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज पर भेजते हुए फरमाया कि ए उमर, ए मेरे भाई, हमें ना भूलना, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। कितनी फजीलत है। यही उमर फारूक है जिनके खत पर दरिया नील चल पड़ता है और उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये गवर्नर से इन्होंने मिस्र फतह किया था, और ये दरिया नील जो था इसमें हर साल दौरे जहालत से एक खूबरू कमारी लड़की और वो जेवरा से लदी हुई का खून मांगता था। और हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा, आप रज़ी अल्लाह ताला के पास इन्हें एक खत लिखा, एक रुक्का उमर बिन आस के नाम और एक दरिया नील के नाम। क्या नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म पर चलता है तो चल, वरना हमें तेरी जरूरत नहीं है। और वो रुक्का डालना था दरिया नील में। तारीख पढ़ के देख लीजिए, गूगल को खंगालिए, यूट्यूब को खंगालिए, तो आपको मालूम होगा कि उस वक्त से लेकर आज तक ये दरिया नील लबालब चलता है, कभी खुश्क नहीं हुआ आज तक। और यह क़यामत तक कभी खुश्क नहीं होना, क्योंकि इसमें अल्लाह के रसूल के सहाबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का खत डला हुआ है, उस पर उसकी मजाल है वो खुश्क हो जाए। और यही वो चीज़ है, और यही उमर फारूक हैं जिनके दुर्रे मारने से ज़मीन पर जल्जला ख़त्म हो जाता है। ये मदीना में आप तशरीफ़ फरमा थे कि जल्जला आ गया, ज़मीन कांपने लगी, तो अपना दुर्रा मारा ज़मीन पर और जल्जला ख़त्म हो गया। उससे लेकर आज तक यह भी खंगाल लीजिए तारीख को कि मदीना में कभी जल्जला नहीं आया, क्योंकि उस ज़मीन पर दुर्रा डाला गया है किसका? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और यही उमर फारूक हैं जिनके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा गौर से सुनिए, जब फौत होगा तो बच्चा रोएगा, उसका यानी कि बेटा, और बच्चे की वफात पर बाप रोएगा, बहन की मौत पर भाई रोएगा, और भाई की मौत पर बहन रोएगी, बीवी की मौत पर खामद रोएगा, खामद की मौत पर बीवी रोएगी। और जब उमर वफात पाएगा तो क़यामत तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम रोता रहेगा। यह है वो फजीलत। और यही उमर फारूक हैं जिनकी एक ही सजा थी कि अल्लाह, मैं तेरे रास्ते में शहादत पाने का सवाल करता हूँ और तेरे हबीब के शहर में मौत चाहता हूँ। अल्लाह ने यह भी दुआ कबूल फरमाई। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पर तशरीफ़ फरमा दे, साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला, तो वो कांपने लगा। यह हैबत, कौन सी हस्तियाँ ऊपर तशरीफ़ फरमा हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे आसा मारा, और ठहर जा, तुझे मालूम नहीं तुझ पर एक रसूल, एक सिद्दीक़ और 2 शहीद थे। और आपने देखा फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने में और शहादत नसीब होती है। और ये जो अबू लुलु फ़िरोज़, ये मजूसी था, और चंद दिन पहले कूफा के गवर्नर ने कहा कि ये बहुत काम का आदमी है, नजार भी है, नक्काश भी है और नक्शा नवीस भी है, लोहे का बड़ा अच्छा काम करता है, तो इसे मदीना में, क्योंकि हज़रत उमर का हुक्म था कि मदीना और मक्का में कोई गैर मुस्लिम ना हो, और इसे इजाज़त दे दी गई। हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ी का गुलाम था, और इसने शिकायत की कि मुझसे जो है टैक्स ज़्यादा लिया जाता, 2 दिरहम रोज़ाना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि कितना लिया जाता है? तो क्या क्या कुछ करता है? मैं नजार भी हूँ, नक्काश भी हूँ, नक्शा नवीस भी हूँ, लोहे का बड़ा अच्छा काम करता हूँ। तो कहा तो फिर तो ये ज़्यादा नहीं है, इसलिए बात दिल में रखी। एक रवायत और है कि जब ये फारस फतह हुआ तो उसके जो गुलाम और बच्चे आए ना, ये भी क्योंकि ईरान से इसका ताल्लुक था, फारस से, उनको देख में इसके जज्बात भर गए। और अगले दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह कहा कि आप हमें एक पनचक्की बना दें जो हवा से चलती है। इसने कहा कि मैं ऐसी चक्की बनाऊंगा कि मशरक़ मग़रिब में जो है मशहूर हो जाएगी। ये तंज़िया जुमला था। और
इसने फिर एक फैसला किया बदबख्त ने, ज़हरुल खंजर, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज फजर की इमामत फरमा रहे थे, ये पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। जब नमाज शुरू हुई इसने दौड़ कर आकर 6 बार किए, एक पेट में भी लगा और हज़रत उमर नीचे गिर गए। और देखिए कुर्बान जाइए कि गिरते गिरते हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा नमाज मुकम्मल करवाओ, और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला ने नमाज मुकम्मल की और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला नीचे तड़प रहे हैं, लेकिन नमाज मुकम्मल हो रही है। ऐ मुसलमानों, गौर कीजिए ज़रा इस पर कि जानकनी का आलम है, 6 जख्म लगे हैं, लेकिन कहा कि अब्दुर्रहमान नमाज मुकम्मल करवाओ। और हज़रत इमाम साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलामुल्लाह अलैह जंग के दौरान नमाज का वक्त आ गया तो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गए, शहादत दे दी, नमाज नहीं छोड़ी। आज हमारे कितने मुसलमान हैं 95% नमाज नहीं पढ़ते बाजमात, और नाम लेते हैं इस्लाम का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का, और कभी सहाबा की जिंदगी का गौर भी किया है, मुताला भी किया कि तड़पा जा रहा है नीचे, लेकिन नमाज मुकम्मल हो रही है, वक्त पे नमाज। ये है वो सोच इस्लाम की। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, बातें तो बहुत, अब इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे, 2-3 और लेक्चर इसी पे होंगे। जो वाक़यात हैं आपकी ज़िंदगी के इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सारे वाक़यात मैं लेकर आया था आज कि, लेकिन वक्त है कि वो उसको पर लगे हुए हैं। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह को 3 चीज़ें बहुत अजीज़ और पसंद थी, नेकियों की इशाअत करना, बुराइयों को ख़ात्मा करना और फटा पुराना लिबास पहनना। 12-12, 14-14 पैबंद हुआ करते थे, इंशाल्लाह परसों जिक्र करेंगे। और जब भी कोई गवर्नर मुकर्रर फरमाते तो उससे हल्फ क्या लेते थे कि तुर्की घोड़े पर सवार ना होना, बारीक कपड़ा ना पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरवाजे पर दरबान ना रखना, अहले हाजत के लिए हमेशा दरवाज़ा खुला रखना। ये वो पैगाम है जो आज हमारे हुकाम हैं, अगर उन्हें मिलना हो तो 85 रुकावटों पे आप जाएंगे, फिर जाके कहीं मुलाकात लाखों में किसी एक को होगी। फरमाया कोई दरबान नहीं, दरवाज़ा खुला, हर हाजतमंद सीधा आपके पास आ जाए। ये इस्लाम हमें तालीम देता है। और मेरा इत्तफाक हुआ, मैं इंग्लैंड गया तो मेरा एक इंटरव्यू था लैब का, तो मुझे 10 बजे का मैसेज मिला, कल 10:15 बजे आपने फलां जगह आ जाना। मैं वहाँ गया तो मैं बैठा था कि एक शख्स आया, मुझे उसने आवाज़ दी, डॉक्टर खालिद। तो मैंने कहा मैं हूँ। तो आइए कहते, वो आगे आके मैंने समझा कोई पियन होगा जो मुझे साथ लेकर जा रहा। मैं बड़ा चौड़ा होके आगे आगे जा रहा था, उससे दरवाज़ा खोला और जो कमरे की मेज़ थी, वो जो कुर्सी थी, उस पर जाके बराजमान हो गया। और मुझे सामने बैठे का कहा, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट था जिसने मेरा इंटरव्यू लेना था, मैं उसे पीएन समझ रहा था। उसने मेरा इंटरव्यू लिया, बड़ा अच्छा इंटरव्यू मेरा हुआ, लेकिन मेरा हाउस जॉब सरगोदा का था डीएचयू का, वो रिकग्नाइज नहीं था। उसने कहा ये हमारी लिस्ट में नहीं है रिकग्नाइज, आपका जो फैसलाबाद का लाई डीएचयू ये है रिकग्नाइज, तो आप कम से कम 6 माह का हाउस जॉब कर लीजिए। और मैं वापस आ गया, मुझे वो मेरी गाड़ी तक छोड़ने आया और फिर मुझे 2 फ़ोन किए उसने कि मुझे अफसोस है कि आप आए और मैं आपकी मदद ना कर सका। मुझे 2 लेटर भी मिले। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये है उनका एक डिपार्टमेंट और एक हम हैं मुसलमान। खुदा की कसम, उन ममालिक में अगर वो कलमा पढ़ लेना तो उनके सारे अमाल वही हैं जो इस्लाम हमें अता फरमाता है। झूठ वो नहीं बोलते। मेरी बीवी को इंग्लैंड की थी, खुदा की कसम कभी उसकी जुबान से झूठ मैंने सुना ही नहीं, हमेशा सच्ची बात करती थी। हम बड़े गरीब थे, मेरा बाप ये करता था, मेरी माँ ये करती थी, और हमारी बच्चियां जो हैं वो भूखी नंगी होंगी,
और खामद के पैसों से कपड़े बनाएंगे और आगे कहेंगे ये मेरे अब्बे ने देता, मेरी मां ने देता, मेरे भरा ने देता। छूटी उनकी जो है वो सरदारी बनाती रहेंगी। और वो लोग जो हैं सच्चे और सच का साथ देते हैं, काफिर हैं। अंदाजा कीजिए, मैं कहीं जा रहा था तो वो हर बंदे के हाथ में किताब और छतरी होती है। एक बिल्ली का बच्चा उसे उठाया और वेटरी अस्पताल ले गया, उसका इलाज करवाया, घर अपने ले गया, फिर अपने दफ्तर गया। वो मेरे पड़ोस में रहता था। तो तस्वीर कीजिए, एक हम हैं, इंसानी लाशें तड़प रहे होते हैं, हम वहीं से गुजर जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए और उसवा हसना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हक व सच है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सल्लम के जो खुलफा राशिदीन हैं और सहाबा और सहाबियात हैं, इनकी ज़िंदगी को मुताला करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, असुल्लाह व मा इलैना बलागुल मुबीन।